रवि किशन के जो पोज हैं, जो उनका अंदाज है, अपर्णा सोनी के साथ जो उनकी ये तस्वीरें हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा करती हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर वाकई में अपर्णा सोनी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखती हैं, ये बात अगर रवि किशन भी जानते थे, उनकी पत्नी भी जानती थी, तो इस बात की उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? सवाल ये भी उठता है कि अगर उस औरत ने 20 करोड़ की फिरौती मांगी थी, तो इस बात को रवि किशन ने जो है वो सामने क्यों नहीं लेकर के आए? वो उन्होंने पहले ही एफआईआर दर्ज क्यों करा दिया? आखिर क्या वजह है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब ये पूरा रायता फैल गया, उसके बाद उन्होंने इस बात का खुलासा किया है? भाजपा सांसद रवि किशन अब रिश्तों के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। खबरों के बाजार में अब उनकी एक नहीं बल्कि दो पत्नियां हैं, एक प्रीति शुक्ला और दूसरी कथित तौर पर अपर्णा सोनी। ये मामला अभी कल तक बहुत ज्यादा तूल नहीं पकड़ा था, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह की वायरल फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, उसे देखने के बाद ये पता चल रहा है कि रवि किशन बुरी तरह से विवादों में घिरते जा रहे हैं। एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है 15 अप्रैल से, जिसमें एक महिला अपर्णा सोनी और उसकी बेटी शिनोवा दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो महिला बताती है कि वो रवि किशन की ब्याहता पत्नी है और उन दोनों की एक बेटी है शिनोवा, जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हुई थी। उस महिला का ये कहना है कि रवि किशन अब उनसे मिलते जुलते नहीं हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से वो महिला नाराज है। वो चाहती है कि रवि किशन उन पर ध्यान दे, उनकी बच्ची पर ध्यान दे और उनकी बच्ची के जो भी अधिकार हैं वो उस बच्ची को मिले, क्योंकि पब्लिकली रवि किशन उस बच्ची को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा उस महिला का कहना है। इस तरह के आरोप उसने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए, जिसके बाद प्रीति शुक्ला यानी कि रवि किशन की पत्नी ने एक एफआईआर दर्ज कराई। वो एफआईआर 6 लोगों पर दर्ज कराई गई है। मैं आपको बता देती हूँ, अपर्णा सोनी, उनके पति, बेटी शिनोवा, एक बेटा, जो कि प्रीति शुक्ला का ये कहना है कि अपर्णा सोनी जो है वो खुद शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी है और बेटा भी है। उन दोनों पर जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसके साथ ही सपा के नेता पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो दोस्तों, ऐसे में प्रीति शुक्ला कहीं ना कहीं जो है वो पूरा आरोप का भंडाफोड़ जो है वो अपर्णा सोनी पर कर देती हैं। साथ में वो ये भी कहती हैं कि अपर्णा सोनी अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं। वो 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रही थी रवि किशन से और बदले में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर रवि किशन 20 करोड़ की फिरौती नहीं देते हैं तो वो उनके ऊपर रेप का आरोप लगाएंगी और इस तरह से उन्हें डराया धमकाया भी था। लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इसका जवाब जो है वो प्रीति शुक्ला ने एफआईआर दर्ज करा करके दिया है। वो ये भी कहती हैं कि रवि किशन इस मामले से बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक, उनकी छवि को धूमिल करने का जो है ये प्रयास किया जा रहा है। ये चुनावी स्टंट भी हो सकता है, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, जो अभी तक आपके सामने है और अब कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें रवि किशन के जो पोज हैं, जो उनका अंदाज है, अपर्णा सोनी के साथ जो उनकी ये तस्वीरें हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा करती हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर वाकई में अपर्णा सोनी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखती हैं, ये बात अगर रवि किशन भी जानते थे, उनकी पत्नी भी जानती थी, तो इस बात की उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? सवाल ये भी उठता है कि अगर उस औरत ने 20 करोड़ की फिरौती मांगी थी, तो इस बात को रवि किशन ने जो है वो सामने क्यों नहीं लेकर के आए? वो उन्होंने पहले ही एफआईआर दर्ज क्यों करा दिया? आखिर क्या वजह है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब ये पूरा रायता फैल गया, उसके बाद उन्होंने इस बात का खुलासा किया है? तो क्या ये अपने आप में कुछ सवाल नहीं है जो रवि किशन पर भी उठते हैं? साथ में ये भी सवाल उठता है कि अपर्णा सोनी ने चुनाव का ही समय क्यों चूज किया? ये भी सवाल अपर्णा सोनी पर भी उठता है कि चुनाव में ही वो सामने क्यों आई, चुनाव में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है? बहरहाल इस पूरे मामले की जांच होनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से रवि किशन खुद को एक पाक साफ नेता बताते हैं, उनकी एक छवि महादेव के भक्त के रूप में है, भाजपा के बड़े चेहरे हैं, स्टार चेहरे हैं वो, और बावजूद इसके अगर उनके ऊपर इस तरह की कालिख लगती है, इस तरह के कलंक लगते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर भाजपा के ही सांसद जो है वो इतनी बड़ी बात क्यों छुपा करके रखते हैं और इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद वो एक्शन क्यों लेते हैं? ये अपने आप में कुछ सवाल है। फिलहाल शिनोवा, जो कि उनकी बेटी है कथित तौर पर, उसने एक वीडियो भी जारी की है और उसने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो रवि किशन की बिटिया हैं और उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। रवि किशन से वो बार बार बात करने की कोशिश करती हैं। हालांकि रवि किशन जब उनसे पर्सनली मिलते हैं
तो वो कहते हैं कि तुम मेरी बिटिया हो, वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, लेकिन पब्लिकली वो शिनोवा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस बात की शिकायत जो है वो शिनोवा ने एक इंटरव्यू में की है और एक तरह से उसका गुस्सा साफ तरीके से झलक रहा है। अपर्णा सोनी और उनकी बिटिया शिनोवा दोनों ने ये कहा है कि अगर लोगों को ये लगता है कि हम फ्रॉड हैं, हम गलत हैं, तो डीएनए टेस्ट करा करके पूरे मामले की जांच कराई जाए। अब पूरा मामला क्या है, क्या वाकई में रवि किशन शिनोवा के पिता हैं, अपर्णा सोनी के पति हैं, ये सारी बातें तभी सामने आएंगी जब मामला पूरी तरह से जांच के अंतर्गत जाएगा। लेकिन कुछ सवाल जो मैंने आपके सामने रखे हैं, क्या ये आपके मन में भी उभर रहे हैं? ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी अपडेट्स, इस मामले से जुड़ी हुई और भी अपडेट्स हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।